मेरा ऑल टाइम पेन यहाँ पे रहता था, बटक में पेन, हिप में ऑल टाइम था पेन रहता था, 24 आवर्स पेन था, और भारीपन 24 आवर्स रहता था लेग में। 24 आवर्स मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ जल रहा है बटक में और कुछ पिन चुभ रही है। उसके बाद सर के पास आया था मैं 26 नवंबर को, पहली बार जो पहली सिटिंग में, और मुझे एक दिन क्या हाफ एन आवर में मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ मतलब कुछ मैजिक हुआ मेरे पैर में, एंड इट वाज Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgery surgeon, expert in limb length, in deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर सतेंद्र सिंह, ये नोएडा से है, इस 39 ईयर ओल्ड, और ये आज से 20 दिन पहले जब हमारे पास आए थे तब इनकी तकलीफ ये थी कि इनको कमर में दर्द चल रहा था, और कमर का दर्द पिछले 2 साल से था, और वो लेफ्ट लोअर लिम्ब में नीचे तक जाता था, यानी कि sciatica था। एंड पेन इनका जो मैं नोट्स देख रहा हूँ लगभग 5 महीने से और बढ़ गया था। जी सर। जिसने आपको बताया कि रनिंग करने के बाद और बढ़ गया था, है ना। इनको नेक में प्रॉब्लम थी, और नेक पेन इनको लेफ्ट अपर लिम्ब के अंदर रेडिकुलेट करता था। ये 1 से 2 किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकते थे, और ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते थे, हाफ एन आवर के बाद दिक्कत आती थी। सो वी हैव गिवन DSCB बीटा 1, 2, 3 एंड टाउ 4 ऑन लेफ्ट साइड, और हमने इनका सर्वाइकल के लिए भी किया, तो सर्वाइकल के लिए हम देते हैं अल्फा 1 एंड कपुट ब्लॉक। अब इनसे जानते हैं कि 20 दिन पहले की स्थिति में जो 2 साल से परेशानी थी और आज की स्थिति में क्या क्या बदलाव और क्या चेंजेस है। हाँ जी सतेंद्र जी बताइए, पहले क्या स्थिति थी और आज? पहले सर मैं बैठ नहीं पाता था, इवन दो 1 मिनट के लिए भी, जैसे मिनट बैठता था वैसे मुझे उठना पड़ता था, और चलने के बाद और या वॉकिंग करने के बाद में मेरा पूरा पैर सुन्न हो जाता था, मुझे बैठना पड़ता था, उसके लिए रेस्ट लेना पड़ता था, फिर आगे बढ़ता था। मेरा ऑल टाइम पेन यहाँ पे रहता था, बटक में पेन, हिप में ऑल टाइम था पेन रहता था, 24 आवर्स पेन था, और भारीपन 24 आवर्स रहता था लेग में। 24 आवर्स मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ जल रहा है बटक में और कुछ पिन चुभ रही है। उसके बाद सर के पास आया था मैं 26 नवंबर को, पहली बार जो पहली सिटिंग में, और मुझे एक दिन क्या हाफ एन आवर में मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ मतलब कुछ मैजिक हुआ मेरे पैर में, एंड इट वाज, मैं चल भी रहा हूँ और बैठ भी रहा हूँ। अब मैं किलोमीटर क्या, मैं 4-5 किलोमीटर भी वॉक कर सकता हूँ विदाउट पेन, और अब बैठ में अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स की जर्नी करके आ रहा हूँ, कंटिन्यू बैठ के आ रहा हूँ। उस टाइम पहली बार आया था तो मुझे बस में उठ के आना, मतलब खड़ा हो जाता था मैं सीट से, और आज मैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स की जर्नी विदाउट स्टैंडिंग करके आ रहा हूँ मैं कंटिन्यू। अभी मुझे ऑलमोस्ट 80-85% जो फर्स्ट डे आया था और आज की 20 डेज बैक जब आया हूँ तो मुझे 80-85% रिलीफ है। और नेक पेन ऑलमोस्ट गायब हो गया है, ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। सो आप सेटिस्फाइड हैं? जी सर, नोएडा से यहाँ? जी सर, बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत। और जो उम्मीद लेके आया था सर के पास वो मुझे ऑलमोस्ट 100% होती दिख रही है अभी। ग्रेट, थैंक यू। सो यू कैन सी हाउ DSCB एक्टिंग एज ए गेम चेंजर। जो मैं कहता हूँ गेम चेंजर की तरह एक्ट कर रहा है कि एक पेशेंट जो 2 साल से परेशान है, पैरों में झंझनाहट है, सुनपन है, चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, और एकमात्र DSCB के इंजेक्शन से किस तरीके से इनका 80-85% रिकवरी हो चुकी है। विद इन 20-30 मिनट्स इनको बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया था, और अब ये बैठ भी सकते हैं और कई किलोमीटर ये चल भी सकते हैं। नाउ ये इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी लाइफ एक तरीके से दोबारा से चेंज हुई, इनकी एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट जो बैठ भी नहीं सकता, हमें सोचें कि मैं अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जाऊं, कहीं भी जाऊं तो कितना बिल्कुल बहुत हॉरिबल दिक्कत है। दिस इज कॉल्ड improvement in quality of life. Thank you sir, तो ले जाइए। So इनकी quality of life has improved and he is young, 39 year old and suffering from this condition from last 2 years। 2 साल से इस कंडीशन से पेशेंट तकलीफ में है, 5 महीने से और बढ़ चुका है, गर्दन के तकलीफ भी आ चुकी है, यानी कि जो हमारे एक्टिव ईयर्स हैं, जिस समय हम कहते हैं मोस्ट एक्टिव रहें, यानी कि 20 से लेकर आप 50 तक चाहोगे, 60 से 65 तक चाहोगे कि यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जिसके अंदर हमें हमेशा इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ जीना है, तो उसके अंदर एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है आपको, अपने कैरियर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कैरियर को आगे ले जाने के लिए। सो DSCB इंजेक्शन इज एक्टिंग एज ए गेम चेंजर, क्योंकि sciatica की प्रॉब्लम, स्पाइन डिस्क की प्रॉब्लम, लंबर डिस्क की प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमनली हमारे यंग लोगों को अफेक्ट करती है। बिकॉज यंग हम हैं तब हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, हम कभी वेट उठा लेते हैं, हम जिम करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज में बाइक राइड्स करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो डेफिनेटली
इसमें हमें कोई ना कोई ऐसी इंजरी हो जाती है पेशेंट्स को जिसकी वजह से हमें डिस्क प्रॉब्लम्स आती है, शैटिका की प्रॉब्लम आती है और हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल से दूर हो जाते हैं। और बहुत बार एक लॉन्ग ट्रीटमेंट चलने के बाद, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलने के बाद ऐसा बोल दिया जाता है कि अब आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए। लेकिन चाहे आप इसको बीइंग ए डॉक्टर भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ है कि लोग जल्दी से स्पाइन सर्जरीज के लिए नहीं जाना चाहते हैं, और बुक्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर एंड इवन आवर एक्सपीरियंसेस 85 to 90% ऑफ यंग पेशेंट, 85 से 90% मरीज जो 50 साल से कम उम्र के हैं वो बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ DSCB इंजेक्शन हमने किया क्या, इनके पेन को मैनेज किया, इनकी नर्व की इन्फ्लेमेशन जो 2 साल से इन्फ्लेमेशन चलती आ रही है उसको कम किया। अब हम इनकी एक्सरसाइजेस को बढ़ाते चले जाएंगे, ग्रेजुअली मेडिकेशंस कम होती चली जाएगी और ये एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों किसी को भी लंबर डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शैटिका पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, ऐसी कोई भी कंडीशंस है, इन सब कंडीशंस के लिए DSCB इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको मल्टीपल टाइम विद इक्वल एक्शंस इसको रिपीट किया जा सकता है। ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप दर्द में मत रहिए, नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कांटेक्ट करिए, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।